हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे फाइनल अकाउंट्स। इससे पहले के वीडियो में आपने देख लिया जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन होता है हाउ टू जर्नलाइज इट, उसके बाद लेज़र में पोस्टिंग कैसे होगी, देन एक्यूरेसी चेक करने के लिए हम ट्रायल बैलेंस कैसे बनाएंगे, आफ्टर ट्रायल बैलेंस फाइनल अकाउंट्स। जैसे सिंपल आप एडमिशन लेते हैं, सबसे पहले आपका यूनिट टेस्ट, उसके बाद आपके टर्मिनल एग्जामिनेशन, देन हाफ ईयरली, देन एनुअल एग्जामिनेशन। तो फाइनल आपकी रिपोर्ट कार्ड एनुअल एग्जामिनेशन पे डिपेंड करती है। ऐसे पूरा जो अभी तक का प्रोसेस हमने किया वो फाइनल अकाउंट्स के लिए किया। थ्रू फाइनल अकाउंट्स हमको पता चलता है व्हाट्स द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट कितना है, ये सब जानने के लिए कोई बिजनेसमैन जो अकाउंट्स की बुक मेंटेन करता है उसको हम फाइनल अकाउंट्स कहते हैं। तो फाइनल अकाउंट्स एक्चुअली ये एक टर्म का नाम है। फाइनल अकाउंट्स जो है वो कॉम्बिनेशन होता है फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट के बाद हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बनाते हैं बैलेंस शीट। So final account is a combination of trading, profit and loss account and balance sheet. ये जब बिजनेसमैन एक सिंपल ट्रेडर है तो वो ये 3 अकाउंट्स बनाएगा फाइनल अकाउंट में। लेकिन अगर वो मैन्युफैक्चरर भी है, वो सामान बना के फिर सेल करता है, मैन्युफैक्चरर है, तो सबसे पहले वो बनाएगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट और उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। सबसे पहले हम देखते हैं हाउ टू मेक अ ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा फाइनल अकाउंट का फर्स्ट स्टेप, पहला अकाउंट है ट्रेडिंग अकाउंट। पहले आप समझ लीजिए ट्रेडिंग अकाउंट होता क्या है। ट्रेडिंग अकाउंट मीन्स रिलेटेड टू ट्रेड, ट्रेड से बना है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेड मीन्स आपका बिजनेस किसी एक पर्टिकुलर गुड्स पे डिपेंड करेगा या बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट, गुड्स, दैट मीन्स आप इसको प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। जैसे सपोज़ अगर आप कपड़े का बिजनेस करते हैं तो आपके लिए गुड्स कपड़ा होगा, आप कपड़ा खरीदेंगे और उसको सेल करेंगे। अगर आपका बिजली का बिजनेस है तो आप डिफरेंट फैंस, कूलर, एसी सब परचेस करेंगे और फिर उसको सेल करेंगे। कई बार होता है कि हम बहुत सारी चीज़ों का बिजनेस करते हैं, जैसे आपने राशन का आप देखिए या जनरल स्टोर्स में देखिए, तो वहाँ जो चीज़ें हैं वो सब उनके लिए गुड्स हैं, उनको वो परचेस करते हैं और सेल करते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट बेसिकली रिलेटेड होता है गुड्स के 2 पार्ट होते हैं बिजनेस में। पहला हम उसको या तो परचेस करते हैं या मैन्युफैक्चरिंग। तो अभी मैन्युफैक्चरिंग पार्ट में नहीं बता रही हूँ, सिर्फ हम कंसंट्रेट करेंगे परचेस में, परचेस करेंगे और सेल्स। लेकिन ये परचेस और सेल्स के बीच हमारे और बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं। जैसे सिंपल जब हमने परचेस किया तो सपोज़ गुड्स को हमने ट्रक से मंगाया तो उस ट्रक का हमको कैरेज पे करना पड़ेगा, भाड़ा देना पड़ेगा। जो उससे सामान को उतारा जाएगा उन लेबर को हम उनका वेजेस पे करेंगे, मजदूरी देंगे। तो ये सारे एक्सपेंडिचर परचेस और सेल के प्रोसेस में होते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट इसका फॉर्मेट होता है पर्टिकुलर डेबिट साइड, पर्टिकुलर अमाउंट, देन अगेन क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर अमाउंट। पूरे अकाउंट्स में आप याद रखिएगा जो डेबिट साइड है, क्योंकि एज पर नॉमिनल अकाउंट रूल डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो जो डेबिट साइड होता है वो हमेशा एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और जो क्रेडिट साइड होगा वो इनकम का होगा। तो आप ट्रेडिंग अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो हमारे पहले आप डेबिट साइड में कंसंट्रेट करिए और फिर क्रेडिट साइड को देखेंगे। तो डेबिट साइड में सबसे पहले आपका
ऐसा गुड्स जो सेल नहीं हुआ, आपने परचेस किया, सेल नहीं हुआ, तो वो आपके लिए हो गया स्टॉक। बिगनिंग ऑफ द ईयर आप सबसे पहले ये सोचेंगे कि मुझे पुराने अपने स्टॉक को सेल करना है, तो टू ओपनिंग स्टॉक, उसकी वैल्यू को रिसीव करना आपका पहला ऑब्जेक्टिव होता है। इसलिए ओपनिंग स्टॉक को हमेशा हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लेते हैं। देन टू परचेस, क्योंकि जब आपने गुड्स को खरीदा तो वो एक्सपेंडिचर हुआ रिलेटेड टू बिजनेस, तो परचेस को आप हमेशा डेबिट साइड में लेंगे। परचेस में से माइनस कर दीजिए परचेस रिटर्न, माइनस आप करेंगे अगर आपने कुछ गुड्स को डोनेट कर दिया हो, डोनेशन में दिया हो, तो उसको माइनस कर दीजिए, माइनस गुड्स गिव एज अ सैम्पल। दैट मीन्स किसी भी फॉर्म में अगर गुड्स आपके बिजनेस से जा रहा है तो आप उसको माइनस करेंगे, लॉस बाय फायर। सब माइनस करने के बाद जो परचेस का फाइनल अमाउंट होगा उसको आप आउटर कॉलम में लेंगे। तो परचेस में से जितने भी आपके ऐसे कुछ बिजनेस में ट्रांजैक्शन हो रहे हैं जिसमें गुड्स आपके बिजनेस से जा रहा है लेकिन उसका पैसा आपको नहीं मिलेगा, उसकी वैल्यू नहीं मिलेगी, तो उस सबको आप परचेस से माइनस कर देंगे। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक, परचेस, ये मैं पूरे फुल आपको एक बार अच्छे से बना के बता देती हूँ। अगर हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, पर्टिकुलर अमाउंट एंड पर्टिकुलर अमाउंट। पहला मैंने बताया टू ओपनिंग स्टॉक एज इट इज़, अगर क्वेश्चन में दिया है इसको आप डेबिट साइड में ले लीजिए। टू परचेस, परचेस में अभी मैंने आपको बताया कि आपको क्या क्या माइनस करना है, माइनस परचेस रिटर्न, माइनस डोनेशन ऑफ गुड्स, माइनस चैरिटी, माइनस लॉस बाय फायर। इनमें से जो भी दिया है माइनस करिए, जो फाइनल अमाउंट आएगा आउटर कॉलम में जाएगा। टू वेजेस, गुड्स को अपने गोडाउन तक या शॉप तक लाने के लिए आपने जो भी लेबर चार्जेस दिया है उसको हम वेजेस कहते हैं। रिलेटेड टू गुड्स है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। टू कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड, दैट मीन्स जो सामान हमने खरीदा उसको अपने दुकान या गोडाउन तक लाने के लिए जिस भी गाड़ी का, चाहे आप उसको ट्रेन से मंगाएं, ट्रक से मंगाएं, ट्रॉली से मंगाएं, जो भी आपने उसका किराया दिया उसको हम कैरेज इनवर्ड कहते हैं। टू फैक्ट्री रेंट, टू फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, बिजली का बिल अगर आप देते हैं, एक्सपेंसेस, ये भी ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। टू गोडाउन रेंट, अगर आपने कोई गोडाउन रेंट पे लिया है ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगा। टू फैक्ट्री मैनेजर कमीशन, फैक्ट्री मैनेजर कमीशन, ठीक है। टू फ्यूल, कॉमा गैस, वाटर एट्सेट्रा, ऐसा कुछ भी डिटेल आपको दिया है वो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस डिटेल्स, आपके कोई भी ऐसे खर्च हैं जो आपको लगता है कि उस गुड्स के परचेस से रिलेटेड हैं, उस गुड्स को दुकान तक या गोडाउन तक लाने में जो खर्च हुआ है, जो आपका एक्सपेंडिचर हो रहा है, उन सारे एक्सपेंडिचर को आप ट्रेडिंग अकाउंट में लीजिए। एक सिंपल फंडा आप बोल सकते हैं, all expenses direct related to goods, direct
रिलेटेड टू गुड्स। ऐसे सभी एक्सपेंडिचर को वन बाय वन बुक में आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दिए रहते हैं या फॉर्मेट में बहुत सारे खर्चे दिए रहते हैं, लेकिन उनको याद करने या मैं बोलूँगी रटने से बेटर है आप एक कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए कि जो गुड्स आपने परचेस किया उस गुड्स को आपके शॉप में लाने तक जितना भी एक्सपेंडिचर होगा, आप एक्सपेंडिचर को पढ़िए, एनालाइज करिए। अगर वो गुड्स को शॉप में लाने तक से रिलेटेड है तो आप उसको ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में ले लीजिए। क्रेडिट साइड में आ जाएगा ऑल इनकम्स एंड गेन्स। मैंने पहले बताया तो गुड्स से रिलेटेड इनकम बिजनेस में एक ही होता है जब हम गुड्स को सेल करते हैं। तो क्रेडिट में आ जाएगा टू सेल्स अकाउंट माइनस अगर कोई सेल्स रिटर्न किया है माइनस गुड्स sold on sales are written basis। सेल्स आर रिटर्न बेसिस। कई बार हम गुड्स को सेल करते हैं कि पसंद आए तब आप उसको रख लीजिएगा और नहीं तो वापस कर दीजिएगा। तो वैसा कोई गुड्स सेल है और उसका कंफर्मेशन नहीं मिला है कि उसको फाइनली सामने वाली पार्टी ने खरीद लिया है, तब तक उसको आप सेल्स में इंक्लूड नहीं करेंगे, उसको सेल्स से माइनस कर देंगे। तो माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो आउटर कॉलम में टू क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में इसलिए लेते हैं कि बिजनेसमैन मान के चलता है जो अनसोल्ड गुड्स है लास्ट एंड ऑफ द ईयर वो नेक्स्ट ईयर सेल होगा और उसका अमाउंट मिलेगा। मतलब ये मान के चलता है कि उस स्टॉक की वैल्यू है, इसलिए उसको वो क्रेडिट साइड में लेता है। ये डेबिट और क्रेडिट साइड के डिटेल हो गए। अब हाउ टू क्लोज द ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करने के लिए सिंपल आपका रूल है, आप टोटल करिए। अगर क्रेडिट साइड का टोटल, सपोज क्रेडिट साइड का टोटल आपका आ रहा है 50,000 रुपीज़, इमेजनरी फिगर मैं एक ले रही हूँ। क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 50,000 रुपीज़ और डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 35,000 रुपीज़। दैट मीन्स क्रेडिट का टोटल डेबिट से कितना ज़्यादा है 15,000। इस 15,000 को आप लिखेंगे ट्रू टू ग्रॉस प्रॉफिट, ब्रैकेट में आप लिखेंगे ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्रेडिट का टोटल अगर बिगर है किससे, डेबिट से, तो वो बैलेंस जो है वो क्या होगा, उसको आप बकायदा डेबिट में लिखेंगे 15,000। अब आप देखिए दोनों साइड का टोटल बराबर आ गया 50,000। ठीक है। बट कभी कभी बिजनेस में ये भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है प्रॉफिट हो। डेबिट साइड का टोटल आपका हो सपोज 50,000 और क्रेडिट का टोटल 35,000। जस्ट अपोजिट केस हो गया, डेबिट साइड टोटल इज बिगर देन क्रेडिट साइड, तो आप उसे लिखेंगे बाय, उसको आप लिखेंगे बाय ग्रॉस लॉस। ग्रॉस लॉस ये हुआ, ब्रैकेट में कितना हुआ ग्रॉस लॉस 50,000 माइनस 35,000 15,000। ये समझाने के लिए है, ऐसा आप जब क्वेश्चन करेंगे तो नहीं बनाना है। यहाँ पे भी आपका आएगा ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दोनों साइड का टोटल आप टैली कर देंगे 50,000। अकाउंट्स हमेशा क्लोज होंगे, ध्यान रखिएगा ये। तो सिंपल ट्रेडिंग अकाउंट दैट मीन्स रिलेटेड टू ट्रेड, जिस चीज़ का, जिस गुड्स का आपका बिजनेस है उसको आपके दुकान तक लाने में सेल्स से पहले का जितना एक्सपेंडिचर है वो डेबिट साइड में आएगा और जो इनकम है वो क्रेडिट साइड में आएगा। तो इनकम नॉर्मली सेल्स होता है और दूसरा क्लोजिंग स्टॉक।
अकाउंट आप क्लोज करेंगे, क्रेडिट साइड टोटल इज़ बिगर देन डेबिट साइड, तो होगा ग्रॉस प्रॉफिट। इफ़ डेबिट साइड टोटल इज़ बिगर देन क्रेडिट साइड, तो वो होगा ग्रॉस लॉस। लेकिन एक ही क्वेश्चन में दोनों सिचुएशन नहीं होंगे, मतलब आप ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस दोनों नहीं दिखा सकते, आइदर ग्रॉस प्रॉफिट होगा और ग्रॉस लॉस होगा। तो ये सिंपल ट्रेडिंग अकाउंट का फंडा है। इसका जो बैलेंस है वो ग्रॉस में आएगा, प्रॉफिट या लॉस। तो आप इसके क्वेश्चन ट्राई करिए, क्वेश्चन बनाते जाइए, वैसे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। गुड लक, अच्छे से क्वेश्चन बनाइए। कोई डाउट है तो आप उसको पूछ सकते हैं।